अस्सलामुअलैकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं दरख्शा इरफान और मेरा नाम है उसामा बिन उबैद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ें और सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब असम्बली के 41 अरकान असम्बली की रुकनीत बहाल कर दी गई है। गोशवारे जमा न कराने वाले 9 अरकान असम्बली की रुकनीत ताहाल मुअत्तल। पंजाब असम्बली के 50 में से 41 अरकान ने अपने गोशवारे जमा करवा दिए। आज होने वाले इजलास में मुअत्तल अरकान शिरकत नहीं कर सकेंगे। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने मुअत्तल अरकान की फहरिस्त सिक्योरिटी अमले को फराहम कर दी। मज़ीद जान लेते हैं हमजा से भी राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं अहम खबर के हवाले से पंजाब असम्बली के 41 अरकान असम्बली की रुकनीत बहाल कर दी गई है। गोशवारे जमा न करवाने वाले 9 अरकान असम्बली की रुकनीत ताहाल मुअत्तल है। पंजाब असम्बली के 50 में से 41 अरकान ने अपने गोशवारे जमा करवा दिए हैं। आज होने वाले इजलास में मुअत्तल अरकान शिरकत नहीं कर सकेंगे। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने मुअत्तल अरकान की फहरिस्त सिक्योरिटी अमले को फराहम कर दी है। पंजाब असम्बली के 41 अरकान असम्बली की रुकनीत बहाल कर दी गई है। इस बारे आपको ये भी बताएं, गोशवारे जमा न कराने वाले 9 अरकान असम्बली की रुकनीत ताहाल मुअत्तल है। पंजाब हुकूमत का लाहौर में 6 से 8 फरवरी तक बसंत मनाने का प्लान। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज लाहौर में बसंत मनाएंगे। 7 फरवरी को दीवाने आम और 8 फरवरी को अंदरून शहर हवेली आसिफ जाह में खसूसी तकरीब मुनक्किद होंगी। 8 फरवरी को हवेली आसिफ जाह में मुनक्किदा तकरीब में सफारतकारों को मदऊ किया जाएगा। PHA को दीवाने आम और हवेली आसिफ जाह में इंतजाम की जिम्मेदारी तफवीज़ कर दी गई है। आपको बता रहे हैं अहम खबर के हवाले से पंजाब हुकूमत का लाहौर में 6 से 8 फरवरी तक बसंत मनाने का प्लान है। ज़राए का कहना है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज लाहौर में बसंत मनाएंगे। 7 फरवरी को दीवाने आम और 8 फरवरी को अंदरून शहर हवेली आसिफ जाह में खसूसी तकरीब मुनक्किद होंगी। तफसीलात के लिए बात करेंगे ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैन बताइए। पंजाब हुकूमत की तरफ से जो 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत के हवाले से लाहौर में ज़राए इस अमर का दावा कर रहे हैं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी लाहौर में बसंत मनाएंगी। बसंत की मुनासबत से 7 फरवरी को होने वाली तकरीब में वज़ीर आला पंजाब शिरकत करेंगी। दीवाने आम में ये बसंत के हवाले से तकरीब मुनक्किद किए जाने पर गौर किया जा रहा है और दीवाने आम में होने वाली इस तकरीब में वज़ीर आला पंजाब की शिरकत का इम्कान है। इसके अलावा अंदरून शहर में हवेली आसिफ जाह में भी बसंत के हवाले से तकरीब मुनक्किद करने पर गौर है। ज़रा ये बता रहे हैं कि हवेली आसिफ जाह में 8 फरवरी को होने वाली तकरीब में जो साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं वो शिरकत करेंगे, जबकि हवेली आसिफ जाह में होने वाली तकरीब में वज़ीर आला पंजाब और दीगर वज़रा भी शामिल होंगी। साबिक वज़ीर आज़म की तरफ से हवेली आसिफ जाह में सफारतकारों को भी मदऊ किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर एजेंसी लाहौर को दीवाने आम और हवेली आसिफ जाह में इंतजामात की जिम्मेदारी तफवीज़ कर दी गई है और बसंत के रंगों की मुनासबत से वहाँ पर जो फूल और जो दीगर सजावट का काम है वो PHA करेगा। ठीक है जैन, बहुत शुक्रिया। सेशन जज लाहौर का सेशन कोर्ट की छत पर वकला को बसंत मनाने की इजाज़त देने से इनकार। सेशन जज लाहौर तारिक खुर्शीद ख्वाजा ने वकील की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। यासिन भट्ट नामी वकील ने सेशन कोर्ट की छत पर बसंत मनाने की इजाज़त मांगी थी। सेशन कोर्ट का अहाता इंतहाई हसास और सिक्योरिटी जोन है। अदालत के रिमार्क, अहाता अदालत में ऐसी तकरीबात की इजाज़त देना संगीन सिक्योरिटी खतरात का बाइस बन सकता है। मज़ीद जान लेते हैं मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक। जी बिल्कुल, लाहौर की सेशन जज को मुकामी वकील यासिन भट्ट की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी जिसमें उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि बसंत मनाने के लिए सेशन कोर्ट की छत उनको दी जाए और इस हवाले से वो तमाम तर इंतजाम खुद करेंगे। जिस पर सेशन जज लाहौर ने दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ सुनने के बाद सेशन कोर्ट की छत को बसंत के लिए इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया और ये कहा है कि सेशन कोर्ट की जो छत है वो बसंत मनाने के लिए डिजाइन के हवाले से नहीं बनाएगी और वैसे भी यहाँ पर सिक्योरिटी खदशात हैं, अहम नौयत की केसेस की समाअत होती है, तो इसीलिए बसंत मनाने के लिए सेशन कोर्ट की छत को नहीं दिया जा सकता। अदालत ने ये दरख्वास्त खारिज कर दी। आपका बहुत शुक्रिया। कमिश्नर लाहौर मरीम खान की ज़ेर सदारत बसंत के हवाले से अहम इजलास हुआ। काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के नुमाइंदों की इजलास में शिरकत। कमिश्नर ने कहा कि पतंगों और डोर की फ़रोख्त की इजाज़त 1 से 8 फरवरी तक होगी। केमिकल और धाती डोर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा।
शहर के रेड, येलो और ग्रीन जोन में सेफ्टी, सिक्योरिटी और फ्री राइड इकदाम पर अमल दरामद जारी है। कमिश्नर लाहौर मरियम खान के ज़ेर सदारत बसंत के हवाले से अहम इजलास हुआ है और काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के नुमाइंदों के इजलास में शिरकत। कमिश्नर ने कहा कि पतंगों और डोर की फ़रोख्त की इजाज़त यकम से 8 फरवरी तक होगी। केमिकल और धाती डोर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। शहर के रेड, येलो और ग्रीन जोन्स में सेफ्टी, सिक्योरिटी और फ्री राइड इकदाम पर अमल दरामद जारी रहेगा। चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से जानते हैं। इमरान, बताइए। देखिए, कमिश्नर लाहौर मरियम खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है। एसोसिएशन ने शिरकत की है। केमिकल डोर और धाती डोर के खिलाफ सख्त तरीन क्रैकडाउन जारी और जीरो टॉलरेंस रखा जाएगा। कमिश्नर लाहौर मरियम खान का कहना है काइट फ्लाइंग तंजीमें कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों की निशानदेही करें, साथ दें। एसोसिएशन की कारोबार फरोग तजावीज़ अहम है, जबकि लेकिन शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अवलिन तरजीहात में शामिल है। इस वजह से कमिश्नर का यह कहना है कि हुकूमत पंजाब ने बसंत को महफूज व फेस्टिवल बनाने के लिए मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया है। शहर के रेड, येलो और ग्रीन जोन में सेफ्टी, सिक्योरिटी और फ्री राइड्स इक़दाम पर अमल दरामद जारी है, जबकि पतंग व डोर की फरोख्त की इजाज़त 1 फरवरी से 8 फरवरी तक होगी। इस वजह से वॉल सिटी, पब्लिक सेफ्टी और लेस्को की टीम्स फील्ड में मुतहरिक रहेंगी और इस वाले से बसंत से पहले LWMC खसूसी सफाई मुहिम करे बसंत के अख्ताम तक जारी रहेगी। बसंत के दौरान शहर में शहरियों की तहफ़्फ़ुज़ इक़दाम के तौर पर फ्री राइड्स मुहैया की जाएंगी। बसंत के दौरान तमाम महकमे ज़राई इंतज़ामिया पुलिस के मुआवनकार साबित होंगे, जबकि तमाम महकमे राउंड द क्लॉक ड्यूटी पर होंगे। टीमें फील्ड में मौजूद रहेंगी। शहर में रोड सेफ्टी कैंप्स, मोटर बाइक्स के लिए फ्री सेफ्टी रॉड तकसीम किए जा रहे हैं। 6 फरवरी 2026 से पहले जिला लाहौर में पतंग की कतई इजाज़त नहीं है, जबकि लाहौर में इस वक्त पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी है। सिर्फ लाहौर के हदूद में 3 रोज़ा महफूज बसंत 6, 7, 8 फरवरी 2026 को होगी। काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस 2025 के तहत मोटरसाइकिल सवार सेफ्टी वाइड्स और रॉड्स लगाने के पाबंद होंगे। शहरी बसंत को महफूज बनाने के लिए अपना कलीदी किरदार अदा करें। इजलास में CTO लाहौर डॉक्टर अतहर वाहिद, DC लाहौर कैप्टन रिटायर्ड अली जाज, SP सिक्योरिटी मोहम्मद तोहीद, डायरेक्टर जावेद चौहान, ADC जी ज़ुहरफ फिदा समेत काइट फ्लाइंग एसोसिएशन व महकमों के अफसरान ने शिरकत की है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान। मुगलपुरा के इलाके में जेवरात और 15 लाख नकदी की चोरी का मौमा हल। मुद्दई का सगा भाई ही मुलजिम निकला। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके माल मसरूका बरामद कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम से माल मसरूका 6 तोले तलाई जेवरात और 15 लाख रुपए नकदी बरामद। DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद दिलशान रजा ने चोरी की वारदात का नोटिस लिया। मजीद जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर। जी बिल्कुल, मुगलपुरा के इलाके में शहरी के घर से लाखों मालियत के जेवरात और 15 लाख रुपए नकदी चोरी का जो मामला था वो हल हो गया। सगा भाई मरकजी मुलजिम निकला है। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मुगलपुरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो है वो मुलजिम को गिरफ्तार किया है। मुलजिम से माल मसरूका लाखों मालियत के 6 तोले जेवरात और 15 लाख रुपए नकदी जो है वो बरामद कर ली गई है। इस हवाले से पुलिस का कहना है कि मुलजिम और मदई मुकदमा आपस में सगे भाई हैं और अलग अलग रहायश पजीर हैं। मदई मुकदमा जो है वो घर को ताले लगाकर अपनी फैमिली के हमरा शादी में शिरकत करने के लिए गया हुआ था। मुलजिम ने बाद में घर के ताले तोड़कर 6 तोले जेवरात और 15 लाख रुपए नकदी जो है वो चोरी कर ली। मुलजिम इस वारदात के बाद मौके से फरार हो गया था। इस हवाले से पुलिस का कहना है कि मुलजिम से मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। मुकम्मल चालान तैयार करके मुलजिम का अदालत में भिजवाकर मुलजिम को अदालत से सजा दिलवाई जाएगी। जी आपका शुक्रिया मुदस्सिर। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी सूबे में जदीद, यकसा और कैशलेस सफरी निज़ाम के लिए मुतहरिक है। मेट्रो बस, ऑरेंज ट्रेन, स्पीडो और इलेक्ट्रिक बस सर्विसेज में एक ही कार्ड से सफ़र मुमकिन होगा। CEO कौसर खान का कहना है कि T-कैश कार्ड से कैश के बगैर टिकटिंग आसान और महफूज सफ़र मुमकिन हो सकेगा। T-कैश कार्ड के लिए 1,30,000 से ज़ायद दरखास्तें मौसूल हो चुकी हैं। शहरी T-कैश कार्ड के लिए वेब पोर्टल और हेल्पलाइन के ज़रिए दरख्वास्त दे सकते हैं। आपको एक दफ़ा फिर से बताते चले, पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी सूबे में जदीद, यकसा और कैशलेस सफरी निज़ाम के लिए मुतहरिक है। मेट्रो बस, ऑरेंज ट्रेन, स्पीडो और इलेक्ट्रिक बस सर्विसेज एक ही कार्ड से सफ़र मुमकिन होगा। इस बारे आपको ये बताएं कि T-कैश कार्ड के लिए 1,30,000 से ज़ायद दरखास्तें मौसूल हो चुकी हैं, जबकि शहरी T-कैश कार्ड के ज़रिए वेब पोर्टल और हेल्पलाइन के ज़रिए दरखास्तें भी दे सकते हैं। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी सूबे में जदीद, यकसा और कैशलेस सफरी निज़ाम के लिए मुतहरिक है। वाइल्ड लाइफ रेंजर का शहरी आबादियों में शेर रखने वालों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। लाहौर समेत पंजाब भर में कार्रवाइयों के दौरान
59 शेर बाजियाब, 8 मुलजिमान गिरफ्तार। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद, मुल्तान और जेहलम में ऑपरेशन किया गया। लाहौर में कार्रवाइयों के दौरान 20 शेर बाजियाब करवाए गए और 4 मुलजिमान पकड़े गए हैं। मजीद जान लेते हैं सामिया सईद से। जी सामिया। जी बिल्कुल, वाइल्ड लाइफ रेंजर्स का शहरी आबादी में शेर रखने वालों के खिलाफ बिला तफरीक ग्रैंड ऑपरेशन जो है वो जारी है। चीफ वाइल्ड लाइफ रेंजर मुबीन इलाही की ज़ेर सदारत जो है वो खसूसी ग्रैंड ऑपरेशन किया जा रहा है और पंजाब भर में कार्रवाइयों के दौरान 59 शेर जो हैं वो बाजियाब करवाए गए हैं। और ये देखा जा रहा है कि मुख्तलिफ जो पंजाब के शहर है वहाँ से मुल्जिमान को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनमें लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद, मुल्तान और जेहलम में कामयाब छापे जो हैं वो मारे गए। क्योंकि लाहौर में भी ये देखा गया कि इस महीने जो है 2 वाक़यात रिपोर्ट किए गए, जिसके बायस जो है वो वाइल्ड लाइफ जो हुकाम है वो अलर्ट दिखाई दे रहे हैं ताकि कोई भी जो है वो शेर के काटने से जख्मी ना हो सके। अलबत्ता वज़ीर आला पंजाब और सीनियर वजीर की हिदायत पर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। लाहौर में हाउसिंग स्टैंडर्ड्स की खिलाफ वर्जी पर 20 शेर बाजियाब, जबकि 4 मुल्जिमान को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ साथ फैसलाबाद के जड़ावाला रोड से 2 शेर बरामद करके मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्तान कैंट में निजी ब्रीडिंग फार्म से 9 शेर और 1 बंदर जो है वो बाजियाब किया गया है। जबकि जेहलम की अगर बात की जाए तो वहां पर भी निजी हाउसिंग सोसाइटी से 23 बिग कैट, शेर और टाइगर जो है वो बरामद किए गए हैं। जेल में गिरफ्तार मुल्जिम को जो है वो 14 रोजा डिजिटल रिमांड पर जेल मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि वाइल्ड लाइफ हुकाम जो है वो एक्टिव दिखाई दे रही है और इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जो कानून की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ताहम अब वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का पंजाब भर में पालतू शेर रखने की कानूनी इजाजत खत्म करने का फैसला किया गया है। जी आपका शुक्रिया सामिया। और अब वक्त हुआ है ब्रेक का, उससे पहले शामिल करेंगे लाहौर न्यूज़ फटाफट। कानूनी इजाज़त ख़त्म करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने 8 साल बच्चे का बाजू ज़ाय होने पर सख्त नोटिस देते हुए फैसला किया। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की हिदायत पर नन्हे वाजिद को गंगाराम हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला का नन्हे वाजिद को जदीद बायो मैकेनिक आर्म लगाने और ज़िम्मेदारान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की हिदायत। पुलिस और महकमा जंगली हयात ने कार्रवाई करके मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं ब्यूरो चीफ हसन रज़ा से। हसन, मज़ीद आगाह कीजिएगा। देखिए, चंद रोज़ कबल 8 साल बच्चे वाजिद जो है उसको जो है एक शेर की जानिब से हमला किया गया, जिसके बाद उसका बाजू जो है वो कट गया था और उस पर जो है फौरी तौर पर उसे सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने चंद रोज़ कबल जो है वो फौरी सख्त नोटिस लेते हुए सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक को जो है वो उसकी ड्यूटी लगाई गई थी कि वो फौरी तौर पर वहाँ पर पहुँचे, बेहतर इलाज मुआवजा किया जाए। और उसके बाद जो है वो तहकीकाती रिपोर्ट भी जो है वो मुतलका अदारों से जो है वो रिपोर्ट मांगी गई थी। रिपोर्ट आने पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को बताया गया कि नन्हे वाजिद जो थे उसको अफसोसनाक वाक़े की इत्तला फार्म हाउस के मालिक ने पुलिस या वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को नहीं दी, बल्कि पुलिस और महकमा जंगली हयात ने मुल्ज़मान के हवाले से जो है वो तहकीकात शुरू की, तो उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है और प्राइवेट हॉस्पिटल में बच्चे के बाजू पर जख्म की वजह से गलत बताया गया। और यही बताया गया कि फार्म हाउस के मालिक ने बच्चे के वालिदैन को भी झूठी कहानी सुनाने के लिए मजबूर किया गया और पंजाब वाइल्ड लाइफ एक्ट जो था उसके तहत जो शर्त लगाई गई थी, जो कि पंजाब वाइल्ड लाइफ एक्ट 1974 का एक्ट है, उसके सेक्शन 21 को उसके मुताबिक शेर रखने की इजाज़त थी, अब वो ख़त्म करने का फैसला किया गया है। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब भर में पालतू शेर रखने की जो कानूनी इजाज़त थी वो ख़त्म करने के फैसले के साथ साथ शिक जो 21 थी उसको फौरी तौर पे एक्ट से ख़त्म करने की असूली मंजूरी दे दी और फौरी तौर पर महकमा कानून पंजाब को इसके हवाले से दीगर जो है थ्रू सर्कुलेशन अप्रूवल लेने के अहकाम भी जारी किए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर नन्हे वाजिद को गंगाराम हॉस्पिटल जो है मुंतकिल कर दिया गया है और नन्हे वाजिद को जदीद बायोनेक जो है आर्म लगाने का भी फैसला किया गया है। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का नन्हे वाजिद और उसके वालिदैन से इज़हार हमदर्दी, बच्चे की मुकम्मल तिब्बी देखभाल की भी हदायत की गई है। ढोला ब्रीडिंग फार्म पर न होने वाले वाक़े को छिपाने की जो है वो कोशिश की गई, ये वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को रिपोर्ट दी गई है और अफसोसनाक वाक़े की इत्तला
फार्म हाउस के मालिक ने पुलिस या वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को नहीं दी। जब ये तहकीकात की गई तो फौरी तौर पर मरियम नवाज शरीफ ने कमात दिए कि मुलजमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाए, जिसके बाद पुलिस की जानिब से फौरी तौर पर मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है और अब पालतू शेर रखने की जो कानूनी इजाज़त थी वो भी ख़त्म करने का फैसला किया गया और मुतलका महकमों को जो है डायरेक्शन जारी कर दी गई हैं कि इसके हवाले से जो है वो फौरी तौर पर काम शुरू किया जाए। जी, आपका बहुत शुक्रिया हसन। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की जानिब से कानूनी तौर पर पालतू शेर रखने की इजाज़त ख़त्म करने का फ़ैसला किया गया है। आलमी मंडियों में सोने के दाम में तेज़ी, मकामी सराफा बाज़ारों में सोना 9,000 रुपये तोला महंगा। 24 कैरात खालिस सोने की कीमत 5,17,000 रुपये तोला हो गई। 22 कैरात सोना 4,74,000 रुपये तोला की सतह पर पहुंच गया है। चांदी 2500 रुपये महंगी, फी तोला कीमत 17,000 रुपये हो गई है। तफसीलात के लिए बात करेंगे अब्दुल कादिर से। बताइए अब्दुल कादिर। जी बिल्कुल, हफ्ते के पहले कारोबारी रोज ही कारोबार के आगाज के साथ आलमी मंडियों में सोने की कीमतों में तेजी का रुझान रहा है, जिसकी वजह से मुकामी सराफा बाजारों में सोना 9,000 रुपए फी तोला तक महंगा हो चुका है। 24 कैरात खालिस सोने की कीमत 5,17,000 रुपए फी तोला की सतह पर पहुंच चुकी है। इसी तरह 22 कैरात सोना 4,72,000 रुपए और 21 कैरात सोना 4,52,500 रुपए फी तोला की सतह पर पहुंच चुका है। चांदी की कीमतों में भी इजाफे का रुझान है और चांदी की कीमतें 2,500 रुपए तोला तक बढ़ चुकी है और कीमत 17,000 रुपए की तोला की सतह पर पहुंची। आलमी मंडी में 30 औंस सोना आज $122 तक जो है वो महंगा हुआ, जिसके बाद आलमी मंडी में सोने की ट्रेड। लाहौर की पहली सड़क से सोलर के जरिए बिजली पैदा करने का प्लान। सीबीडी पंजाब ने बाब पाकिस्तान सीबीडी ब्रिज पर सोलर पावर मंसूबे के लिए टेंडर जारी कर दिए। ये मंसूबा 1 मेगावाट बिजली की पैदावार पर मुश्तमिल होगा। बाब पाकिस्तान सीबीडी ब्रिज पर नस्ब सोलर पैनल के जरिए 1 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी। मजीद जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन। शहर लाहौर की पहली ऐसी सड़क होगी जहां पर सोलर के जरिए बिजली पैदा की जाएगी और इस सड़क को खुद मुख्तार बनाया जाएगा। सीबीडी पंजाब ने बाब पाकिस्तान सीबीडी ब्रिज पर सोलर पावर मंसूबे के लिए बाकायदा तौर पर टेंडर जारी कर दिया है। ये मंसूबा 1 मेगावाट बिजली की पैदावार पर मुश्तमिल होगा। बाब पाकिस्तान सीबीडी ब्रिज पर नस्ब सोलर पैनल के जरिए ये बिजली पैदा की जाएगी। इस मंसूबे का मकसद तवानाई के मुतबादिल ज़राए को फरोग देना और माहौल दोस्त शहरी तरक्की को यकीनी बनाना है। एक हफ्ता कब लाहौर न्यूज़ की जानिब से इस अमर की निशानदेही की गई थी कि जब सीबीडी रूट 47 बनाया गया तो उस वक्त जो ब्रिज है इस पर 1 मेगावाट बिजली पैदा करने का प्लान था, जिस पर अमल दरामद नहीं हो सका। तो लाहौर न्यूज़ की निशानदेही पर सीबीडी इंतजामिया की तरफ से अब ये एक्शन लिया गया है और इस मंसूबे का बाकायदा टेंडर जारी कर दिया गया है। आपका शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की हसन मुर्तज़ा की रहाइश का आमद। वालिद की विफात पर फातह खानी और ताज़ियत की मरहूम की दर्जात बुलंदी के लिए दुआ की गई। फैसल मीर, मखदूम उस्मान महमूद समेत दीगर की शिरकत। तफसीलात जानते हैं फ़हद अमीन से। फ़हद बताइए। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की जो है रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा की रिहाइश गाह पर आमद हुई है। हमजा शहबाज ने हसन मुर्तज़ा से इनके वालिद की वफात पर जो है वो ज़ाहिर तज़ीब किया। सैयद गुलाम मुर्तज़ा शाह की वफात पर फातह ख्वानी की गई और जो है वो सैयद हसन मुर्तज़ा से उन्होंने ताज़ियत की। फातह ख्वानी में उस्मान मलक, पीपी लाहौर के सदर फैसल मीर, मखदूम उस्मान, महमूद नीलम जब्बार, एहसन रिजवी, चौधरी आतर राव, बाबर जमील, इसके अलावा शादा जबी, मुजीब गौरी, निशान शामी, नसीम साबर समेत दीगर जो है वो पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी मौका पर मौजूद थे।